सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरीफी केस में साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी होने के बाद जहां एक तरफ सवाल किया जा रहा है कि क्या जनरल फैज हमीद अदालत में पेश होंगे और खुद पर आयद इल्जामात का क्या जवाब देंगे, ताहम दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का अपनी एक रिपोर्ट में कहना है कि 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ अपनी बातचीत के बारे में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के पास सुनाने के लिए कोई मुख्तलिफ कहानी हो सकती है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जज शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में जुमे को साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। जराए जिसका दावा है कि इसने इस मामले पर जनरल फैज हमीद से बातचीत की है का कहना था कि रिटायर्ड जनरल के पास सुनाने के लिए अलग कहानी है। जराए का कहना है कि जनरल फैज इस बात से इनकार नहीं करते कि इनकी साबिक जज से मुलाकात हुई थी। ये दावा किया जाता है कि फैज हमीद ने अपनी DGC की हैसियत से तकर्रुरी के दौरान उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार के कहने पर रिटायर्ड जज से मुलाकात की थी। जराए के मुताबिक बातचीत का मौजू आपारा इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर के सामने सड़क खुलवाने के हवाले से जस्टिस सिद्दीकी का हुक्म था। उन्होंने जस्टिस फैज का हवाला देते हुए कहा कि इब्तिदाई तौर पर एक ब्रिगेडियर को जस्टिस सिद्दीकी से मुलाकात करने और सड़क खोलने के लिए अदालत की हिदायत में शामिल हसासियत पर बात का काम सौंपा गया था। बताया जाता है कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र ISI हेडक्वार्टर के सामने आपारा रोड को ब्लॉक करके मोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि ISI के ब्रिगेडियर से कहा गया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को मामले की हसासियत से आगाह करें और उनसे इस फैसले पर नजरसानी के लिए कहें। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान मुलाकात अच्छी नहीं रही। बाद में कहा जाता है कि उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज हमीद इसी ब्रिगेडियर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से मुलाकात के लिए गए। कहा जाता है कि ये मुलाकात DGISI की आशीर्वाद से हुई थी। जराए का दावा है कि फैज हमीद ने जज से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने इब्तिदाई तौर पर ब्रिगेडियर और जज के दरमियान बातचीत खराब होने पर अफसोस का इजहार किया। दावा किया जाता है कि ISI के DGC ने सड़क के मसले के हवाले से ISI की दरख्वास्त पर दबाव डाला था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इससे इत्तफाक नहीं किया और DGC से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। रावलपिंडी बार एसोसिएशन में खिताब के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नाशाइस्ता तर्ज अमल इख्तियार करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटा दिया था। जस्टिस सिद्दीकी ने ISI पर अदलिया के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया और कहा कि एजेंसी के कुछ अफसरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचों की तश्कील में हेरा फेरी में मुलविस हैं। उन्होंने अदलिया पर मुल्क में जमहूरी इक़दार को पामाल करने का इल्जाम भी आयद किया था। जस्टिस सिद्दीकी ने ये इल्जाम भी आयद किया कि जनरल फैज चाहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 के इंतखाबात की सियासी जोड़ तोड़ के लिए जेल में रहें। जस्टिस सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। इसके बाद जज जस्टिस शौकत अजीज ने 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से अपनी बरतरफी को चैलेंज किया था और 13 जून 2022 को आईनी दरख्वास्त की आखिरी समाअत के बाद से उनका केस जारी है। जस्टिस सिद्दीकी ने अपनी दरख्वास्त में, जिसकी अदालत उज़्मा अब बिला आखिर समाअत कर रही है, इस्तदा की है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस सिद्दीकी की नुमाइंदगी सीनियर वकील हामिद खान कर रहे हैं, जबकि दरख्वास्त में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन को बतौर फरीक शामिल किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।